वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग कॉन्सेप्ट को। ओके, स्प्रिंग को कट करना सीखेंगे आज के हम कॉन्सेप्ट में। बेटा स्प्रिंग के बेसिक बातें मैं आपको एनएलएम की स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। स्प्रिंग पे हमने एक लेक्चर लिया था। स्प्रिंग के बारे में जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक, उनको मैं पहले आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस पर मतलब सीखेंगे, स्प्रिंग को कट करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के कट करने से पहले हम लोग कुछ छोटे दो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं स्प्रिंग के साथ। चलिए बेटा, एग्जाम्पल है इस तरीके से, एक स्ट्रिंग है बच्चों ऐसे, और यहां एक मास इससे अटैच कर दिया 5 kg का, और यहां से एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी यहां पर डाउनवर्ड। ठीक है, हमसे पूछा है कि भाई स्प्रिंग में एक्सटेंशन और कंप्रेशन बताओ। स्प्रिंग कांस्टेंट है K। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। ठीक है, K की वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। K का वैल्यू दे रखा है आपको 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कितना दे रखा है? 100 न्यूटन पर मीटर। पूछा क्या बच्चा हमसे? ये पूछा गया है फाइंड एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इन फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, ये है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यार, यहां पर देखिएगा ध्यान से, समझ रहे हो। स्टार्ट ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन, पहली वाली सिचुएशन दी गई बेटा, टेंशन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग 10 न्यूटन। सेकेंड, टेंशन द स्ट्रिंग 60 न्यूटन। ठीक है, ये है, ये दिया गया आपको। सॉल्व करें भाई इसको। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। अब एक बार कॉमन सेंस से सोचो बेटा एक बार कि भी स्प्रिंग में यहां पे कंप्रेशन है सर या एक्सटेंशन है। इसका कैसे पता चलेगा आप लोगों को? क्योंकि आप यहां ये नहीं कह सकते कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हो रखा है, एक्सटेंशन हो रखा है। आपको इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा पहले इस तरीके से। ठीक है, क्या दे रखा देखो इसमें, क्योंकि बेटा स्प्रिंग में तो कंप्रेशन भी क्रिएट हो सकता है, एक्सटेंशन भी क्रिएट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम ये देखेंगे सर, अगर ये स्प्रिंग ना होती, मान लो यहां पर बेटा स्प्रिंग को हटा दिया, स्प्रिंग है ही नहीं यहां से, तो टेंशन कितना क्रिएट होता है स्ट्रिंग के अंदर? टेंशन T इज इक्वल टू 5G। 5G मतलब 50 न्यूटन, यानी टेंशन कितना क्रिएट होता? 50 न्यूटन। लेकिन पहले वाले पार्ट को देखो, टेंशन कितना है? 10 न्यूटन, यानी कम टेंशन डेवलप हो रखा है। और कम कब होगा इसमें टेंशन? जब स्प्रिंग इसका सपोर्ट कर रही होगी। तो जब स्प्रिंग बेटा सपोर्ट कर रही है, इसका वाला स्प्रिंग में क्या हो रखा है? कंप्रेशन हो रखा है। जब स्प्रिंग में दब रखी तभी तो वो सपोर्ट कर रही होगी। भाई स्प्रिंग को जब कंप्रेस करोगे तभी तो ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट वाले केस में, यहां पर क्या है, फर्स्ट वाले केस में बेटा कंप्रेशन, क्या हो रखा है? ये कंप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वाले केस के अंदर कंप्रेशन क्रिएट हो रखा है। चलिए, कंप्रेशन क्रिएट हो रखा है तो सर कितना क्रिएट हो रखा है देख लेते हैं। तो इस तरीके से बेटा एबीडी बना दो। टेंशन कितना रखा आपको? 10 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है? Kx, और ये कितना है? 5 इंटू G, इस तरीके से। अब नेट फोर्स क्या दिखा दे बेटा इस पे? 0। तो नेट फोर्स 0, तो 10 न्यूटन प्लस Kx इज इक्वल टू 50। Kx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40। K की वैल्यू कितनी है? 100 मल्टीप्लाई बाई x 40, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 0.4 मीटर। 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर आंसर दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है सर? टेंशन, टेंशन कितनी होनी चाहिए? 60। अब सोचो बेटा, जब 60 न्यूटन टेंशन होगी तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? भाई इधर कितना लगता है?
मास की वजह से 5g। अब सोचो बेटा 5g मास बेटा इसको नीचे खींच रहा है, तो 5g से खींच रहा है तो टेंशन 50 आनी चाहिए थी, लेकिन सर यहां टेंशन 60 है, इसका मतलब कोई और भी खींच रहा है इसको, तो अब स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग जाएगा kx डैश। समझ गए बेटा दोनों सिचुएशन में क्या है, यहां पे एक्सटेंशन क्यों था, यहां कंप्रेशन क्यों, सॉरी यहां कंप्रेशन क्यों था, यहां पे एक्सटेंशन क्यों है, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है बेटा टेंशन में, स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ओके, एक्सटेंशन क्रिएट हो रखा है यहां पर, क्लियर। अब हम लिखेंगे 60 इज इक्वल टू 50 प्लस के एक्स डैश, यहां से कि एक्स डैश की वैल्यू आ गई 10, 100 एक्स डैश, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर लिख सकते हो या 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोगों ने पता किया भाई कंप्रेशन और यहां पे क्या है एक्सटेंशन। बोलो क्लियर है यहां तक यार। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, समझ आया ये, अभी हम लोग स्प्रिंग के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचे, अभी छोटी छोटी बातें सिखा रहा था मैं आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं एक। बेटा इस तरीके से कि स्प्रिंग है यहां पर ऐसे, यहां ऐसे एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और ब्लॉक एक स्ट्रिंग की हेल्प से यहां कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से ये ओके, इस तरीके से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग में बोला जा रहा है भाई ये जो है 8 kg मास है इसका, स्ट्रिंग में टेंशन है बेटा 60 न्यूटन, के की वैल्यू है 100 मीटर, और ये जो एंगल दे रखा है बेटा, ये जो एंगल, ठीक है, ये एंगल दे रखा है हमें। ठीक है, एंगल तो निकाल देंगे, एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल भी निकाल देंगे कितना एंगल है, थीटा। अब बच्चों हमें ये पूछा गया है, ऐसी सिचुएशन दिखा रहे कि बेटा हमें पूछा गया फर्स्ट एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड एक्सटेंशन द स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, एक्सटेंशन द स्प्रिंग क्या होगा, चलिए देखते हैं भाई। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी हमारे सामने, अगर बेटा हम इसका एबीडी बनाएं, एबीडी बनाएं बच्चों 8 kg का, तो कैसे बनेगा, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर इस तरफ क्रिएट हो रखा है और यहां से 8g डाउनवर्ड एक्ट हो रखा है और स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में kx। और बेटा बॉडी कहीं जा रहा है क्या, नहीं, तो बॉडी कैसा है, रेस्ट पर, और जब बच्चों रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या आएगा इस पे, 0, तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एंगल थीटा, तो kx का इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा बच्चों, kx cos थीटा, और इधर क्या आएगा बेटा, kx sin थीटा। समझ गए, समझ लो यहां पर। अब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब बेटा टेंशन इसके इक्वल होना चाहिए और ये कंपोनेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं बेटा kx sin थीटा इज इक्वल टू 8g, ओके, और kx cos थीटा इज इक्वल टू 60। क्लियर है, कर दें डिवाइड, kx कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ गया, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों ये 8/6 हो जाएगा 4/3, अब 10 में 4/3 किसका होता है, 53 डिग्री का, तो बेटा थीटा कितना आ गया बच्चा यहां से 53 डिग्री। क्लियर, ये आ गया। अब हमसे पूछा गया एक्सटेंशन क्या होगा, तो एक्सटेंशन के लिए बेटा कहीं भी वैल्यू पुटअप कर दो, किसी भी इक्वेशन में, यहां पुटअप कर दें, किसी भी इक्वेशन पुटअप कर सकते हो, यहां मैं लिख दे रहा हूं लास्ट में क्या है, वैल्यू पुटअप कर दे भाई इसकी, तो क्या आ जाएगी बच्चों, k है सर 100, x का पता नहीं, साइन एंगल साइन 53
एंगल आ गया 53 इज इक्वल टू 80। सही है। 100 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू साइन 53 कितना आ गया बेटा 4/5 और यहां से 8/10। अब यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 × 2 1 आ गया 1 मीटर, तो एक्सटेंशन आ गया 1 मीटर। सही है, कर सकते हैं आसानी से। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे स्प्रिंग पर बेस्ड। अभी बच्चों हम जो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि स्प्रिंग को कट करना सीखना, उस पर नहीं आए अभी, ठीक है। आप एक बार बना लो इसको, ओके। चलिए हटा दे भाई इसको। एक एग्जांपल और बेटा इसमें, इसके बाद आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर। बच्चों मेरा पर्पस होता है कि भाई आपका जो भी यहाँ पे नीट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लेके आना, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में ही मैक्सिमम प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों को, क्यों वहीं पर प्रॉब्लम आती है और जो फिजिक्स को क्लियर कर देता है वो फिर फाइनल है, फिर वो फाइनल है। और मैं मानता हूं ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, पर बच्चे मानते हैं सबसे टफ है। समझ लो, बिकॉज उसमें कुछ याद ही नहीं करना यार, कितना इजी है सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं बेटा, हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं यार। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, इस तरीके से एक ब्लॉक यहां और एक स्प्रिंग यहां पर कनेक्ट कर दी, ठीक। बच्चों यहां पे फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन और ये 4 kg का मास है। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा? What is the value of acceleration of block? 8 kg. Value of acceleration of 8 kg block, ठीक है। ये क्या आएगा सर? तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको यार। बच्चों इजी है, सबसे पहले इसका आईबीडी बना दो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर ये हम देखें और एक ब्लॉक बना रखा है यहां पर, ठीक है। यहां पर कितना फोर्स लगाया भाई 60 न्यूटन, 4 kg ब्लॉक है ये, ओके। और यहां पर कनेक्ट कर रखी थी स्प्रिंग, ठीक। ये बच्चों इसका जो एबीडी बनाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा यहां पर kx, स्प्रिंग फोर्स यहां क्या लग जाएगा बेटा kx। स्प्रिंग में फोर्स कैसा डेवलप होगा, आइडियल, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब हम इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन से पूछा गया है कि क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या कर दें, इसकी इक्वेशन लिख दें यार। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए बच्चों क्या आएगा देखना, इधर फोर्स कितना है 60, अपोजिट फोर्स kx, तो कितना आ जाएगा, वेल एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक 4 kg अप्लाई करते हैं इक्वेशन। तो क्या लिखोगे 60 माइनस kx इज इक्वल टू ma, तो 4 × 3, सही है। यहां से बेटा ये हो गया 60 में से 60 माइनस 12 इज इक्वल टू kx, तो kx का वैल्यू आ गया बेटा यहां से 48। एक्सटेंशन तो पूछा नहीं है हमें, सिर्फ kx निकाल दिया हम लोगों ने। अब बेटा इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, केवल kx, तो फॉर ब्लॉक 8 kg क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ kx लग रहा है, तो kx ही इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फोर्स लग रहा है kx, F इज इक्वल टू ma, 8 × a। यहां पर kx की वैल्यू बेटा 48, 8 × a
ए का वैल्यू कितना है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक। क्लियर है यहां तक, समझ रहे हो? चलिए अब हम सीखें बेटा स्प्रिंग को कट करना वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग को कैसे कट किया जाता है इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इसको हटाई देते हैं यहां से यार। चलिए चलिए नेक्स्ट बात अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग को कट करना सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये कंसेप्ट क्या कहता है हमसे, देखिएगा ध्यान से बच्चों। यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं मैं, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज सडनली। ओके, जो स्प्रिंग फोर्स है वो सडन चेंज नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी पर बेटा क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज सडनली, सडन चेंज नहीं होता है स्प्रिंग फोर्स, इट टेक्स सम टाइम। ओके, चेंज होने में कुछ टाइम लेता है, इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर एक पिक्चर बनाऊं बेटा स्प्रिंग की, ये स्प्रिंग है, अगर आपने इसको कट कर दिया, ये कैंची है, कट कर दिया यहां से। ओके, जैसे इस स्प्रिंग को कट करोगे बेटा, कट करते इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स हो जाए वो कैसा हो जाएगा? 0। यानी कि जिस स्प्रिंग को आप कट कर दोगे उसका फोर्स पिक्चर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इस स्प्रिंग को कट किया तो इसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा था वो पिक्चर से हट जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, पहले मैं एक इजी एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। चलिए देखिएगा एग्जांपल कैसे समझते हैं और कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। बेटा एक ब्लॉक ऐसे और एक ब्लॉक, अभी मैं यहां इजी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और इजी ले रहे हैं, और एक ब्लॉक है ऐसे, ये बेटा 4 kg और ये 5 kg, समझ रहे हो ये, और स्प्रिंग कांस्टेंट K। इस तरीके का एक सिस्टम आपको दिखाया गया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का बेटा मैं यूज करना सिखा रहा हूं आपको, कैसे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज लेते हैं, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों। तो हमें पूछा जा रहा भाई इस स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ both blocks just after cutting string के कट करने के जस्ट बाद दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे बेटा, ये हमसे पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हमें रीड करना है, देखिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले क्या करो, उनके एबीडी बना दो। तो एबीडी बनाएंगे बेटा, तो ध्यान समझना फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या है बेटा 5 kg का एबीडी बनाओ सबसे पहले। तो क्या होगा, डाउनवर्ड 5G डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 kg वाले ब्लॉक का एबीडी बनेगा कैसे, फोर्स कितना लगा ऊपर kx, टेंशन T अपवर्ड, और यहां पर और इसका मास 4G डाउनवर्ड। समझ रहे हो?
ये मैंने बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ब्लॉक। ओके, दोनों बॉडी के मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स क्या आएगा बच्चा? 0। तो नेट फोर्स 0 सर, तो T इज इक्वल टू कितना आया यहां से 5G। एक चीज तो ये पता चल गई। दूसरा kx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? kx की वैल्यू T प्लस 4G, T की वैल्यू 5G, 5G प्लस 4G कितना आ गया बच्चों? 9G हो गया। ये कितना है? 9G। ये किसकी वैल्यू है? kx की। बोलो क्लियर है यहां तक? अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, समझ रहे हो? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कट करने के जस्ट बाद दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम क्या होगा? दोनों बॉडी का इक्विलिब्रियम पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो, इन सभी का हमने बेटा इक्विलिब्रियम पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, इक्वल कर दिया, तो हमें जो रिजल्ट से टेंशन थी, स्प्रिंग फोर्स था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट पिक्चर को। तो पिक्चर हमारी कुछ बेटा ये कह रही है कि स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरीके से और एक ब्लॉक लगा हुआ है ऐसे 5 kg और ये 4 kg, ठीक है, ये इधर। अब बच्चों स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही होगी? स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कैसे लग रहा होगा? अपवर्ड लग रहा होगा। अब देखो बच्चा, जिसको हम लोग कट करेंगे यार, जिसको हमने कट किया, तो इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट था बेटा इस स्ट्रिंग के अंदर, वो कैसा हो जाएगा? 0। और टेंशन 0 होते ही इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम चेक करें तो सर 5G लगेगा केवल, और टेंशन तो कैसा हो गया? 0। मैंने क्या बोला था? चाहे स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो, जैसे उसको कट कर दोगे तो उसकी वजह से जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट हो गया बेटा? 0। तो स्ट्रिंग का तो यहां पर टेंशन लग ही नहीं रहा है, तो 5G कहां ले जाएगा इसको? डाउनवर्ड। इक्वेशन क्या लिख दो बेटा इसकी मोशन के लिए? 5G इज इक्वल टू 5 इंटू ए, यहां से बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? G डाउनवर्ड। कैसा जाएगा ये? G मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड। सर इस 4 kg का क्या हाल है? अब बेटा स्प्रिंग फोर्स kx। अब देखो बेटा, अब आप देखो बच्चों में ये कंफ्यूजन क्रिएट बहुत कराता है। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि सर यहां पर जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये 4G डाउनवर्ड। अब बच्चों इसके अंदर जो टेंशन थी डाउनवर्ड, वो टेंशन तो हो गया यहां से 0, हट गया, पिक्चर से भाग गया, ठीक है बेटा। तो यहां पे टेंशन तो है नहीं, अब भाई टेंशन तो यहां से हट चुका है, सिर्फ क्या लग रहा है अब? kx। लेकिन अब स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होता है कि सर जब ये यहां से उड़ा, जब ब्लॉक हटा यहां से, तो क्या इसमें टेंशन नहीं, जो स्प्रिंग फोर्स है वो नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या कंसेप्ट लिखा है देखो, स्प्रिंग फोर्स, यही तो लिखा है, डज नॉट चेंज सडन, सडन चेंज नहीं होता है, ठीक है, सडन चेंज नहीं होता है। तो मतलब इक्विलिब्रियम पर जितना फोर्स था, वो जितना फोर्स इक्विलिब्रियम पे था अभी भी वही फोर्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। जो इक्विलिब्रियम पर था kx, अभी भी यहां पे वही सेम फोर्स रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग या जो भी है, जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर पूछा जाए तो बच्चों kx जो है वो पहले जो इक्विलिब्रियम पे था वही यहां लगेगा। अब सोचो पहले इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा था? kx बैलेंस कर रहा था बेटा 4G को और टेंशन को, और टेंशन पिक्चर से भाग गया, तो kx क्या करेगा? ये अपवर्ड ले जाएगा बॉडी को। तो kx माइनस 4G इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 4 इंटू ए। तो kx की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9G माइनस 4G, और यहां पर 4 इंटू ए, बच्चों कितना आ गया? 4G में से 5G अपॉन 4a। और कैसे आएगा ये एक्सेलरेशन? अपवर्ड। कैसे आ जाएगा एक्सेलरेशन? ये अपवर्ड, और ये कैसे, क्या कहां जाएगा? डाउनवर्ड। इसका एक्सेलरेशन लोअर ब्लॉक का।
तो लोअर ब्लॉक बेटा डाउन जा रहा है अंडर ग्रेविटी और ये 5GI4 से अपवर्ड, लेकिन ये एक्सेलरेशंस की वैल्यू जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग है। ओके, कुछ टाइम बाद तो ये स्प्रिंग फोर्स बदलेगा ही, बट फिलहाल तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है, दीज आर द वैल्यू ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि ये तो अंडर ग्रेविटी हो गया, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनिशियल एक्सेलरेशन या जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ओके, चलिए बच्चों बना लो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बना लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्टार्ट करें यार। हटाएं भाई। तो बेटा सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, और देखो अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, थोड़ा फास्ट कर देंगे हम लोग क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मैंने सीखने के पर्पज से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। चलिए स्टार्ट करें यार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेंगे यार, सिंपल एग्जाम्पल। बच्चों एक स्प्रिंग है यहां पर 2m मास, स्प्रिंग से अटैच कर दिया, m मास और ये 3m मास। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K। बच्चों ये 3 ब्लॉक है। ठीक है, अब हमें बताना है तीनों ब्लॉक का बेटा एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ 3 blocks just after cutting the string, cutting the string। स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद क्या होगा, तीनों का एक्सेलरेशन। तो क्या करोगे बच्चों, इसको हमें कट करना है। ठीक है, तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0। अब सर क्या करें, सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए पहले सभी के, ठीक है, या फिर हम लोग इजी वे में भी कर सकते हैं। कितना आएगा, चलिए देखते हैं एक बार इसको। ओके स्टूडेंट, तो हम सॉल्व कैसे करें इसको। अब बेटा देखो मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट बहुत ही बेटर तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो इसका बेसिक है कि भाई इन सब के पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, ठीक है, तब जाके इसको सॉल्व करो। लेकिन ये टाइम है कंपटीशन का, तो यहाँ पे टाइम कितना कम से कम स्टूडेंट एग्जैक्ट डाटा यानी कि एग्जैक्ट आंसर कम से कम टाइम में निकाल सकता है, वही तो अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छा स्कोर कर पाएगा। स्पीड कैसी है, तो स्पीड करने के लिए बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होने चाहिए। तो एक तरीका तो है बेसिक, क्या पहले इनका एबीडी बनाओ, इक्विलिब्रियम पे फोर्स निकालो वगैरह वगैरह समथिंग समथिंग। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बेटा, बहुत ही शॉर्ट बहुत ही सिंपल। ठीक है, ध्यान समझना, कभी गलती नहीं करोगे क्वेश्चन में। बच्चों ये था हमारे सामने स्प्रिंग, ठीक है, और ये थी स्ट्रिंग यहां पर, और इस तरीके से ब्लॉक m मास का, और एक स्प्रिंग थी बेटा यहां पर और इसका मास था 3 kg। यही है, चलिए 2 kg, समझ रहे हो, सॉरी 2m है ये, 2m।
m और 3m। ठीक है, ये ऐसा हमें दिया गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको तो हम कट करेंगे भाई। तो जिस स्ट्रिंग को कट कर दोगे वहां पे टेंशन कितना क्रिएट हो जाएगा, 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करो बेटा, इसका मास कितना वर्क करेगा डाउनवर्ड, 3mg। देखो ऐसे बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं यार, mg और 2mg। क्लियर, ऐसे इनके मासेस वर्क करेंगे। अब स्प्रिंग फोर्स उस पर नजर डाल दो। क्या सर 3mg डाउन लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी 3mg डाउनवर्ड। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ, स्प्रिंग फोर्स, वो कितना डेवलप हुआ बेटा, 3mg। तो इस ब्लॉक पे भी स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, 3mg। अरे भाई स्प्रिंग तो यहां से यहां तक सेम है, तो जो फोर्स यहां से इधर बेटा 3mg, और समझ रहे हो डेवलप हुआ कितना शॉर्ट है ये। ठीक है, तो बेटा 3mg स्प्रिंग फोर्स लग गया अपवर्ड, तो सेम रहेगा। अच्छा, इस स्प्रिंग पे देखें तो इस स्प्रिंग पे सारा मास कलेक्टेड है, तो 2m, m3m, 3m, 6। तो यानी कि इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स वो कितना लग रहा है, 6mg। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। ओके, अब मैंने आपको बताया कि भाई जिस स्प्रिंग को कट कर दोगे, जिस स्प्रिंग को कट कर दो वो तो पिक्चर से गायब हो जाएगा, लेकिन बाकी जो फोर्सेस हैं स्प्रिंग के वो एज इट इज रहेंगे। तो पहले इतने लग रहे थे, कट करने के बाद भी इतने लगेंगे, समझ रहे हो। तो चलिए इसकी इक्वेशन देखते हैं यार। तो 3 kg की क्या आएगी, फॉर 3m। 3m के लिए क्या आएगा बेटा, 3m मास, तो 3mg डाउन, 3mg अपवर्ड। क्या आ गया एक्सेलरेशन, 3mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाय इसका मास 3m, कितना एक्सेलरेशन आएगा, 0। ये चल ही नहीं रहा है सर, मूवमेंट ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन 0। बहुत मजा आएगा कॉन्सेप्ट सीखने में यार। चलिए इस पे आ जाते हैं। सर इस पे 3mg डाउनवर्ड और मास भी mg डाउनवर्ड है, तो दोनों फोर्स बेटा मिलके इसको डाउन ले जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, फॉर मास कितना, ये m, क्या आएगा एक्सेलरेशन बच्चा, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 3mg mg, कितना हो गया 4mg डिवाइडेड बाय मास कितना m, एक्सेलरेशन आ गया बेटा 4g डाउनवर्ड, 4g डाउनवर्ड। ठीक है, इसको देखो बेटा, इसकी हालत देखो, 2mg डाउन लग रहा है मास इसका, और 6mg अपवर्ड। तो क्या आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, 2m मास के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, 6mg में से 2mg सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइडेड बाय 2m, आ गया एक्सेलरेशन। ये कितना है बेटा 4g, तो ये आ गया 2g। कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल, सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे सिंपल, सबसे सॉलिड। ठीक है, नहीं तो आप देख लो किसी बुक में आपको मिल जाए इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका, तो बताना मुझे, मिल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कई अच्छी बुक में, तो ये आसान है, मतलब ठीक है, इजी वे में आप लोग कर सकते हो बेटा। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार पहले आप इसको नोट कर दो। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पर बेस्ड हम लोग। ठीक है भाई, अब प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूं भाई आपको, ये सॉल्व कर सकते हो ये। ठीक है, स्ट्रिंग लगा दी यहां पर 6m, और एक स्प्रिंग और लगा दी यहां पर, कोई मास ले लेते हैं m। ठीक है, ये इसके कट करने के जस्ट बाद एक्सेलरेशंस की वैल्यूज क्या होंगी, कर सकते हो। क्या करो बेटा, 2mg डाउनवर्ड, 6mg डाउनवर्ड, और यहां पर mg डाउनवर्ड। स्प्रिंग फोर्स बेटा, स्प्रिंग फोर्स kx इज इक्वल टू mg, तो स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप होगा यहाँ पर mg, स्प्रिंग फोर्स कितना mg, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना बताओ सर, टोटल मास m, और ये कितना हुआ कितना होगा बेटा, ये m और ये 7 और 2m 9, तो 9mg। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं किसी के लिए भी हम लोग। अब लोअर मोस्ट ब्लॉक के लिए क्या आएगा, लोअर मोस्ट ब्लॉक के लिए बेटा mg माइनस mg डिवाइडेड बाय m, नेट क्या आएगा 0, लोअर मोस्ट जा ही नहीं रहा कहीं। इस ब्लॉक को देखो बेटा, तो कितना आ रहा है 6mg डाउन, 6mg प्लस mg डिवाइडेड बाय 6m, कितना आ जाएगा 7g बाई 6 डाउनवर्ड,
ऐसे हम लोग अपवर्ड वाले की क्वेश्चन लिख देंगे। सही है, मजा आया होगा ये आप लोगों को। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, अगले कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।